सांसद गोपाल शेट्टी ने फीता काटकर विद्युत रोड लाइट का उद्घाटन किया। बता दें कि योगिता सुनील कोढ़ई द्वारा विद्युत रोड लाइट का निर्माण किया गया, जहां पर स्थानीय लोगों ने इस कार्य के लिए भाजपा नेताओं की काफी प्रशंसा की है। निश्चित मेरे पार्टी के नगर सेवक हो, विधायक हो और मैं स्वयं बहुत सारे रचनात्मक ऐसे विकास के काम हम लोगों ने किया और मुंबई महानगर पालिका ने 2 साल में ब्यूटिफिकेशन के काम में बहुत ध्यान दिया। ये सब अपने परिसर की खूबसूरती होती है और इस प्रकार के काम से लोगों को भी एक आकर्षण होता नहीं। ये मेरा मुंबई शहर है, मेरा परिसर है और मैं योगिता कोहली को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये मुंबई महानगर पालिका के पास से अपने निधि में से अगर उन्होंने बनाया तो उनका विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा। एक अच्छा उपक्रम कहिए या तो एक आकर्षण इस परिसर के लोगों के लिए मिला और मैंने भाषण में यही बताया कि पुलिस और सालूं के बहन हमारी यहाँ पर ट्रैफिक की पुलिस हुआ करती थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा ये पुलिस स्टेशन का ठीक ठाक करना, टॉयलेट वगैरह बनाने का काम कहा था। तो समय कम था तो फिर मैंने एक मेरे मित्र को कहकर बड़ा पैमाना, पुलिस लोग ही बताएं कितने लाख रुपए का काम किया, लेकिन उसका हम कार्यक्रम भी कर नहीं पाए। यहाँ पर हमारे पार्टी के लोगों का दुर्लक्ष्य कहिए उसके वजह से, लेकिन बाद में असलम भाई ने भी थोड़ा उनके फंड से काम किया होगा तो उन्होंने बहुत बड़ा पार्टी लगा दिया इधर। और उस समय पे मैंने एडवोकेट सिद्धार्थ समारा, हमारा जिला का सेक्रेटरी है, उसको कहा था कि देखो सिद्धार्थ ऐसा ऐसा हो गया। 2 बार कहा, उसके बाद में भी वो करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा ना कि भगवान की कृपा मेरे पर होती है, कोई ना कोई नाम से एक उद्घाटन के पार्टी पे मेरा यहाँ पर नाम लग गया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी नाम लगने के लिए, पार्टी पे नाम लिखने के लिए या तो फ़ोटो लगाने के लिए काम किया नहीं। मैंने काम किया है लोगों के दिल में मैं जाकर बस जाऊँ और निश्चित मैं लोगों के दिल में बसा हुआ हूँ। मैं पीयूष गोयल जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। एक बड़ा फिगर हमारे यहाँ पर आया है। उत्तर मुंबई को आने वाले दिनों में एक बड़ा कॉलेज हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, ऐसे बड़े बड़े काम, छोटे काम तो सब बहुत हो गए, हम लोग भी करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन एक बहुत बड़ा काम कोई ऐसा हो। 35 एकड़ का जो साई का अटल जी का हमने पुतला लगाया, वहाँ पर हम पीयूष गोयल जी से बड़ा काम आने वाले दिनों में करवाएंगे, जो मैं नहीं करवा पाया। पॉलिटिकल डिफरेंसेस का ये मतभेद का ये, घर परिवार में भी छोटा भाई अगर बड़ा होता तो बड़े भाई को अच्छा लगता नहीं है, बड़ा भाई बहुत कुछ पराक्रम करता तो छोटे भाई को अच्छा लगता नहीं है। तो जब घर में इस प्रकार का वातावरण होता है तो पार्टी में तो सारा चलता ही रहता है, लेकिन मैंने बहुत लड़ झगड़ कर संघर्ष करके काम किया और आने वाले दिनों में पीयूष गोयल जी के माध्यम से मैं और बड़े बड़े काम उत्तर मुंबई में करवा के लेने का प्रयास करूँगा। उत्तर टिकट देखिए, जो लोगों ने प्यार और पार्टी ने जो सम्मान इतना लंबा समय मुझे दिया, उसके सामने ये टिकट विकेट बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। और मैं कह रहा हूँ ना कि टिकट के बगैर भी कैसा काम करता है। जिस बार टिकट कटा उसके बाद में किसी पब्लिक से आप रिकॉर्ड पूछ लो, अभी तक दौड़ रहा हूँ और आगे भी दौड़ता रहूँगा। ये जो पूरा मलाड 46 में एक नया हम लोग संकल्प लेके आए हैं। आपने देखा होगा योगिता कोहली के रूप में नगर सेविका बनने के बाद हमने कई ऐसे चौक का पूरा ब्यूटिफिकेशन तो किया, लेकिन ब्यूटिफिकेशन के साथ उसको पूरा लाइट से हमने सजा दिया जो रात को खूबसूरत दिखे। जैसे आई पाटला देवी चौक है, मंदिर के परिसर का है, एकवीरा देवी चौक है, कमलाकर ठाणेकर चौक है, फिर नाना शंकर शेठ चौक है। यहाँ हमने पूरा लाइट से ब्यूटिफिकेशन किया और ये भी मलाड ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला एक पूरा ये सबवे है और यहाँ भी रात को काफ़ी गलत काम चलता है। इसके लिए हमने पूरा ये परिसर लाइट से सुशोभीकरण किया। हमने प्रपोजल पास करके सबवे के अंदर भी ब्यूटिफिकेशन करके लाइट्स लगाए ताकि यहाँ जो गलत एक्टिविटीज़ होती है वो कम हो रही है और ये परिसर अच्छा खूबसूरत दिखे। ये हिसाब से योगिता कोहली के फंड से ये काम किया गया है। ब्यूटिफिकेशन और साथ ही जो गलत काम हो रहे हैं उसे रोकने की आपने कार्य किया है, तो किस तरह से आप इससे हम आगे ऊपर एक फूल भी देख पा रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये तैयारी है? ये तो काम हमारा 1-1.5 साल पहले ही हुआ था, लेकिन यहाँ क्या बाजू में बहुत बड़ा नाला है, ईस्ट से पूरा जो पानी आता है
बारिश में वो ये नाले से बहता है, इसके लिए ये हमारा ब्यूटिफिकेशन होने के बाद यहाँ एक चौकी बिठाई थी, इसके लिए हम लोग ओपनिंग नहीं कर पाए। ये 1 साल पहले हुआ। जहाँ तक सवाल है कमल के फूल का, तो कमल के फूल का हिंदू धर्म की वो निशानी है। देवी देवता भी हमारे कमल पे ही बैठे हैं और आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में कमल ही खिलने वाला है। और अभी ये उत्तर मुंबई का अगर मैं बात करूं तो आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने काफ़ी काम किए और इसके लिए पिछली बार गोपाल शेट्टी जी 4,65,000 वोटों से जीत के आए, लेकिन आज पीयूष गोयल जी के रूप में एजुकेटेड हमें कैंडिडेट मिला है और जो सब समझ सकता है। और पीयूष गोयल जी डायरेक्ट 10 साल मंत्री रहे और आने वाले समय में भी वो मंत्री रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान के कैबिनेट में जो 5 कैबिनेट मंत्री हैं उसमें तीसरे नंबर पे पीयूष गोयल जी आते हैं, तीसरे चौथे नंबर पे। तो उत्तर मुंबई में और ख़ास करके मलाड में जो जो डेवलपमेंट के काम होने हैं, एनवायरनमेंट की परमिशन लानी है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन है, इसके लिए हमको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा और मलाड का और उत्तर मुंबई का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपके फंड से कार्य किया गया है ब्यूटिफिकेशन का? हाँ, नगर सेविका योगिता कोहली के नगर सेवक फंड से काम किया गया। योगिता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह देखते हैं कि आपके जो वार्ड है उसमें ब्यूटिफिकेशन कितना अच्छा होना चाहिए, जो लगातार आप कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने मुझे ये नेतृत्व करने का मौका दिया। और कई 7 साल में हमने बहुत से चौक ऐसे बनाए और ब्यूटिफिकेशन किया और हमारे सम्मानीय खासदार का हमें बहुत अच्छी तरह मार्गदर्शन मिला और आने वाले समय में भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और जो कैंडिडेट हमें दिया गया है उम्मीदवार के रूप में पीयूष गोयल जी, वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आने वाले समय में भी वो अच्छा मंत्रिमंडल में हमारे लिए उत्तर मुंबई का विकास अच्छी तरह से करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सुनील जी, पूरे मलाड वेस्ट की बात की जाए, हर जगह आप नजर आते हैं, आप काम कर रहे हैं। आगे आपकी क्या कुछ कार्यशैली, क्या कुछ प्लानिंग है और भी मलाड को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए? देखिए, मलाड के डेवलपमेंट के बारे में मैं एक बात करूंगा तो मड से वर्सोवा में जो ब्रिज बनने वाला है उसको एनवायरनमेंट की काफ़ी परमिशन के वजह से वो ब्रिज को देरी हो गई। लगून रोड से एवरशाइन नगर में जो ब्रिज बनने वाला है उसको भी एनवायरनमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से किधर न किधर देरी हो गई है। दूसरा, माइंड स्पेस के पीछे से जो रोड कनेक्ट हो रहा है वो है कोस्टल रोड है। ऐसे अनेक उपक्रम है, वो आने वाले समय में मलाड में के डेवलपमेंट के लिए पूरे हो जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहूँगा, मालवनी में जाने के लिए आज हमारे जो मड में भी जो लोग रहते हैं, मलाड वेस्ट में आने के लिए कभी कभी उनको 2-2 ढाई घंटा लगता है मलाड वेस्ट में पहुंचने के बाद, और यहाँ से फिर ट्रेन से जहाँ वो नौकरी धंधा करते हैं वहाँ पहुंचने के लिए। लेकिन आने वाले समय में मड मारवे यहाँ इतनी कनेक्टिवली हो जाएगी कि आप आसानी से वहाँ से यहाँ आ सकते हैं।